जी, मेरा नाम तन्मय मोहन केळकर है और इसके पहले जितने भी लोगों ने अपने अपने पेपर्स प्रेजेंट किए हैं वो सब मुझसे उम्र में दुगने, ज्ञान में दुगने, तजुर्बे में दुगने हैं और बहुत प्रसिद्ध भी है अपने अपने विद्या के एरिया में। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा थोड़ा अल्प परिचय कर दूं इसके पहले कि मैं शुरुआत करूं। मैं दरअसल शिक्षा से इतिहास या पुराण का छात्र नहीं हूं, मैं इंजीनियर हूं। शायद आपको हंसी भी आ जाए इस पे, लेकिन भाषा में, इतिहास में, पुराण आदि विषयों में मेरी पहले से रुचि रही है और मैंने किताब लिखी थी जिसका नाम है मैत्री संस्कृतशी, यानी दोस्ती संस्कृत से। इसको 2017 का महाराष्ट्र सरकार का यशवंतराव चव्हाण साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया। फिर दूसरी मेरी किताब पिछले साल ही उद्घाटित की गई, जो थी भगत सिंह के भाषिक विचार पे। यानी कि भगत सिंह को हम एक क्रांतिकारी के तौर पे तो जानते हैं, लेकिन उसका कोई भाषिक विचार भी था, इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ है। तो वो विषय मुख्य धारा में लाने के लिए मैंने एक छोटी सी किताब लिखी थी जिसमें भगत सिंह का एक निबंध था, उसका भाषांतर था मराठी और उसके इलस्ट्रेटिव नोट्स भी थे। और अब मतलब उसके बाद कई सारे धर्मों का, संस्कृतियों का, तहजीबों का, भाषाओं का यथाशक्ति यथामति मैं अभ्यास करता हूं और इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं आयोजकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो मेरा ये इस संगोष्ठी का विषय है पश्चिमी भारत का पौराणिक साहित्य और इसमें 4 भाषाएं समाविष्ट की गई है। वो है मराठी, कोंकणी, गुजराती और सिंधी। यही मैं बात हाईलाइट करना चाहता था, क्योंकि जितने भी वक्ता यहाँ पे आज वक्ताओं ने यहाँ पे आज प्रेजेंटेशन किया है, उन सब ने इन 3 ही भाषाओं पे जोर दिया है। आखिरी में हासूजला याज्ञनिक सर ने सिर्फ सिंधी भाषा का जिक्र किया और मैं इसी से दरअसल मेरे प्रेजेंटेशन की शुरुआत करूंगा। मंच पे मैं बोलता रहूं और बाकी सब सुने। मैं आप सबको भी इसका एक हिस्सा बनाना चाहता हूं, इसमें शामिल कराना चाहता हूं। बीच बीच में मैंने कुछ सवाल पूछे तो उनके जवाब देने का जरूर प्रयत्न कीजिएगा और मैंने कुछ गलत बताया है ऐसे आपको लगे तो बेझिझक बीच में ही हाथ खड़ा करके मुझे रोकिएगा। तो शुरुआत करते हैं। क्षेत्रपाल क्या है? क्षेत्रपाल मतलब वैसे देखा जाए तो क्षेत्र यानी कि किसी जगह और पाल यानी कि रक्षण करता। तो एक क्षेत्रपाल संकल्पना की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहता हूं कि एवर सिंस, वैसे अंग्रेजी हिंदी थोड़ा मिक्स, ठीक है। एवर सिंस द मैन हैज अटेम्प्टेड टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव हाउ द सराउंडिंग्स वर्क, he has found a psychological need to hypothesize the natural powers that govern the surroundings. जब आदि मानव था तो उसे इस बात का एहसास था नहीं कि बारिश कैसे और कब होती है, आग कैसे जलाई जाती है, पवन कैसे बहती है। तो उसने उस सब शक्तियों के कुछ देवताओं की कल्पना की सबसे पहले तो। और जैसे हम वेदों में पाते हैं, सबसे आदिम जो साहित्य है, प्राचीन और आदिम, इन सब शक्तियों के कोई देवता है। इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, उषा है और भी बहुत सारे हैं। तो ये सबसे आदिम स्तर की धार्मिक कल्पना थी और इन सब शक्तियों से और उन शक्तियों के रौद्र रूप से अपने आप को अगर बचाना है तो एक ऐसी और शक्ति चाहिए शायद जिसका प्रभाव शायद लोकल हो, इसकी कल्पना की गई और वो है क्षेत्रपाल, किसी क्षेत्र का रक्षक। तो अब क्षेत्रपाल एग्जैक्टली कौन है, इसका उत्तर हम क्षेत्र एग्जैक्टली क्या डिफाइन करते हैं इस पे है। अगर हम कोई ज्योग्राफिकल एरिया को मानते हैं तो खेत भी क्षेत्र है, गांव भी क्षेत्र है। तो खेत के रक्षण के लिए जो देवता स्थानिक स्तर पर बनाए जाते हैं वो भी क्षेत्रपाल है। गांव के रक्षा के लिए जो ग्राम देवता है
वो भी एक तरह से क्षेत्रपाल है। वास्तु की रक्षा के लिए जो वास्तु शांति होती है वास्तु पुरुष की, वो भी एक तरह से क्षेत्रपाल है। और जैसा कि इसी परिषद के कंसेप्ट नोट में लिखा था कि जरी मरी वगैरह देवताएं हैं जो किसी बीमारी से अपना रक्षण करने के लिए बनी है, वो भी एक तरह से क्षेत्रपाल है। जैसे मैंने कहा था, शुरुआत करूंगा मैं सिंध से। सिंध जब भी हम कहते हैं तो सबसे पहली कौन सी देवता या कौन सा संत आपके दिमाग में आता है? यस एंड हिंगलाज देवी। ओके, सो हिंगलाज देवी तो एक है और झूलेलाल एक है। हिंगलाज देवी के बारे में थोड़ा बाद में बात करूंगा क्योंकि वो सिंध भी नहीं, वो उसके भी आगे बलूचिस्तान से है। झूलेलाल एक तरह से संत भी है। वो 4-5 संकल्पनाओं का मिश्रण है। एक तो वो संत है, दूसरा तो वो पीर भी है, तीसरा झूलेलाल का एक बहुत ही मशहूर गीत है जो सबने सुना होगा, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूलेलाल ना, सिंधड़ी दा सेहवान दा अली शाहबाज कलंदर। सेहवान नाम का एक जिला है सिंध में जहाँ के सूफी संत थे लाल शाहबाज कलंदर, उनको भी झूलेलाल माना जाता है। नवनाथ आपको पता हो गया, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ वगैरह वगैरह, उनमें 8वें नाथ है भर्तरीनाथ, उनको भी झूलेलाल कहा जाता है। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे भर्तृहरि, वो और ये भर्तरीनाथ एक ही है, ऐसा भी कुछ संशोधकों का मानना है। और वरुण देवता का फोक नैरेटिव या फिर लोक कथाओं में रूप झूलेलाल का है, ऐसे भी कुछ अनुसंधानों का मानना है। अभी झूलेलाल की मूर्ति आप देखेंगे तो वो मछली पे बैठा रहता है, उसके हाथ में एक कलश रहता है, एक किताब रहती है और एक तलवार भी रहती है। यानी कि कलश शुभ का प्रतीक है, तलवार रक्षण का प्रतीक है और किताब ज्ञान का प्रतीक है। ये तीनों जिसमें विजुअलाइज किए गए हैं, ऐसी देवता है झूलेलाल। और झूलेलाल के बारे में एक घोषणा है, जय घोष है, जो सिंधी लोग अपने काम के शुरुआत में करते हैं, झूलेलाल बेड़ा पार। बेड़ा यानी कि जैसे कई सारी अगर जहाज एक साथ जा रहे हो तो उन्हें बेड़ा कहते हैं। तो जब सिंधी बंधु हमारे दूर दराज के इलाकों में व्यापार के लिए जाते थे तो झूलेलाल बेड़ा पार कह के निकलते थे और हम महफूज से मतलब सुरक्षित तौर पे वापस आए, इसकी प्रार्थना करते थे, इसलिए वो बन गया उनका क्षेत्रपाल व्यापार का। इसी झूलेलाल के बारे में 2 और लोक कथाएं हैं। एक है, इस सिंध का एक शाह था, मतलब राजा था, जिसका नाम था मिर्ख शाह। उस मिर्ख शाह ने यह ऐलान किया कि आने वाले 40 दिनों के बाद सिंध की सारी जनता को इस्लाम अपनाना है, वरना एक एक करके कत्लेआम शुरू किया जाएगा। तब जाके उस गांव के एक कृष्ण मंदिर में सारे गांव के लोग जमा हुए और कृष्ण की उन्होंने पूजा चालू की। और कृष्ण ने उनके गांव के एक दाम्पत्य के सपने में आके कहा कि 40वें दिन आपके घर में मैं जन्म लूंगा और मैं सबको बचाऊंगा। ये जो त्योहार, ये जो घटना है, उसको कॉमेमोरेट करने के लिए एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है चालीहा साहिब। चालीहा इज 40 और कहा यह जाता है कि वाकई 40 दिनों बाद श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए झूलेलाल के रूप में। और जब मिर्ख शाह उन ग्रामस्थों के पास आया और उसने पूछना चालू किया, तुम आगे आओ, क्या तुमने इस्लाम कबूल किया? तब ऐसी लोक कथा है कि उस आदमी के पीछे तलवार हाथ में धारण किया हुआ एक योद्धा दिखा और उसकी बड़ी फौज दिखी तो वो डर गया। फिर से उसने देखा तो उसे एक सूफी पीर दिखा, यानी या फिर साधु दिखा, वो और चौंक गया। फिर से उसके पास देखा
तो उसे लोग और गांव दिखा ही नहीं, उसे नदी दिखी और नदी में एक बड़ा सा बड़ी सी मछली तैर रही है और उस मछली पे तैरने वाला एक साधु जैसा एक भगवान है ऐसे दिखा। तो वो चौंक गया और उसने अपना ऐलान पीछे लिया। ये जो आखिरी रूप है, मछली पे बैठा हुआ कोई साधु, इसे आज झूलेलाल के रूप में पूजा जाता है। आप कहीं भी देखें, सिंध में, मुंबई में, पुणे में, कहीं पे भी झूलेलाल की मूर्ति ये दिखेगी, मछली पे बैठा हुआ एक बूढ़ा सा साधु। तो ये है झूलेलाल एज अ लोक। तो झूलेलाल एक क्षेत्रपाल के रूप में मैंने कवर किया है। इसके पहले फया देसाई सर ने नागड़ो बेताल के बारे में बहुत कुछ बताया है। वीरभद्र, काल भैरव, ये सब शैव क्षेत्रपाल खास तौर से कवर हो चुके हैं। वो मैंने मेरे पेपर में समाविष्ट किए हैं, लेकिन अभी यहाँ दोहराऊंगा नहीं क्योंकि पहले से उनके बारे में कहा जा चुका है। लेकिन एक बात, नाग एज अ क्षेत्रपाल, स्नेक, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि हम हिंदुस्तानी लोग इन जनरल, इनके बारे में जावेद अख्तर जी ने कहा था कि किसी भी एक विषय पे टेल मी द बेस्ट थिंग अबाउट इंडियंस एंड एग्जैक्टली अपोजिट वर्स्ट थिंग इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, हमने दुनिया के हर रेफ्यूजीज को पनाह दी है, यहूदियों को दी, ज़ोरास्ट्रियंस को दी, दाऊदी बोहरों को दी, सबको दी, लेकिन हमने अपने खुद के लोगों को जाति व्यवस्था के रूप में शोषित भी किया है। टेल मी द बेस्ट थिंग अबाउट इंडिया, द एग्जैक्टली अपोजिट वर्स्ट इज ऑल्सो ट्रू। इन केस ऑफ स्नेक्स, हम नागों को डरते भी हैं, उन्हें पूजते भी हैं। हम उन्हें विनाश का प्रतीक, जहर के रूप में भी देखते हैं और भगवान के रूप में भी देखते हैं। इसके पीछे कारण ये है, ऐसा मतलब इट्स माय एक्सप्लेनेशन, कि जब हम नोमैडिक थे, किसी एक जगह पे हमारा संस्कृति या गांव वैसे नहीं थे, तब किसी वाटर सोर्स की तलाश में अगर हम गए या फिर किसी ऐसी उपजाऊ जमीन की तलाश में अगर हम गए और वहाँ कुछ खुदाई शुरू की, तो निकल आए नाग, एज इफ दे आर गोइंग टू अटैक अस। तो ये जब जितना ज़्यादा होता रहा, उतना नाग यानी कि डर, नाग यानी कि उस जमीन के रखवाले, ये भावना बढ़ती गई है। सिर्फ भारत में नहीं, ओवरऑल बढ़ती गई है। और सबसे पहले नाग को एज अ प्रोटेक्टर कहाँ दिखाया गया, अकॉर्डिंग टू मी, आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, वो बुद्ध के एक प्रतिमा में। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई उस बोधि वृक्ष के नीचे, उसे कुछ सेकंड पहले एक घटना घटी थी जिसको बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी में मार विजय कहते हैं। कहते हैं कि मार नाम के एक राक्षस ने, राक्षस इन द सेंस डेमन ने, उन पे हमला किया। और मार का मतलब है डिजायर, कि तुम इस ज्ञान की तलाश में क्यों हो, तुम्हें धन चाहिए, धन ले लो, दुनिया का और कोई भी सुख चैन चाहिए, ले लो, तुम्हें ज्ञान क्यों चाहिए। और जब उसने इस डिजायर पे विजय पाई, तब जाके वो बुद्ध बने और उन्होंने बताया कि तृष्णा ही दुखम, तृष्णा ही दुख का मूल है। तो इस मार विजय का जो शिल्प है, मेरे ख्याल से वो या तो मथुरा में पाया गया होगा या तो गांधार शैल में या फिर अफगानिस्तान में। उसमें दिखाया गया है कि मार का उस पर हमला हो रहा है, लेकिन एक नाग आके उनके सिर पे एज अ प्रोटेक्शन वो खड़ा है। और दैट वाज फर्स्ट डिपिक्शन ऑफ स्नेक्स एज अ प्रोटेक्टर। नाउ यू कैन फाइंड स्नेक स्कल्पचर्स, पत्थर में सांप के को ऐसे स्कल्प्टेड इमेजेस at the edge of any farm in Konkan, Goa, anywhere. Let me just show you one picture to make it clear. Anyways, so snake as a protector was established at, from then on we have been depicting snakes as protectors of various other deities. गुरु नानक जी के अगर जीवन चरित्र आप पढ़े, उसमें भी जब वो खेत में गुरु नानक जी खेल रहे थे और सो गए थे एक सांप के बिल पर, और वो सांप उन्हें काटने की बजाय उनका रक्षक बन के उनके सिर पे ऐसा खड़ा था, यह भी दिखाया गया है। यही बात
वर्धमान महावीर के बारे में भी दिखाई जाती है, यही बात शिवजी के बारे में भी दिखाई जाती है, यही बात शेषशाही विष्णु के बारे में भी दिखाई जाती है, स्नेक एज अ प्रोटेक्टर. नाउ snakes are one kind of protector for farms as well, because who is the most favorite food of snakes? And who is the worst fear of any farmer? Rats. क्योंकि उनका अनाज चूहे ही सबसे ज़्यादा खाते हैं बाजार में जाने से पहले. तो दुश्मन का दुश्मन अपना मित्र. तो चूहे का दुश्मन सांप बन गया शेतकरी, बन गया किसान का दोस्त. So that's how, and that's why we have been showing gratitude to every entity that helps us. We are grateful to the bulls on one day, that is Bondur or Bailpola. We are gratitude to the tools that we use on Vijayadashmi, Shastra Puja. We are grateful to our sisters on Raksha Bandhan, mothers on some other day, ancestors on some other day. So we are grateful to the snakes as well on Nag Panchami. So that was the origin of snakes as a protector. Now there is one more goddess that is worshipped across India with different names. Have you heard of a goddess that protects from epidemic diseases? Anybody? Yes? Yes? Exactly. Shitala Devi, Maria, synonyms. As per my knowledge, it is same. I could be wrong as well. Okay. There is one Zari-I and one Maria. Zari-I is for waterborne diseases like cholera, etc. Maria is for the skin diseases, smallpox and some other. So whenever there is an epidemic in any village in Maharashtra, there is a proverb, a muhavra, कि मरी आई चा फटका, दैट मरी आई हम पे गुस्सा है और ये उसकी मतलब उसने हमें सजा दी है. तो ये मरी आई के इसी संगोष्ठी का एक और हिस्सा है, हाउ लैंग्वेज फॉर्म्स एंड प्लेज इट्स रोल in establishing identity of Kshetrapalas. So this is what I want to bring forth. Mariyai is known as Mariyai in Maharashtra, but in Tamil Nadu it has little different name. Anyone knows it? Yes. So Mariyai, I also wanted to show the pictures of Mariyai and Mariamman to make the things clear. If it is Mariyai, she will be shown in typical Marathi clothings, green sari. She will have a kumkum tilak here and typical in Marathi style of Mangal Sutra. If she is Mariamma, it's the same entity, but instead of one point of kumkum, she will have 3 horizontal white lines, which is typical of Tamil Nadu, Tamil kind of Mangal Sutra and Tamil kind of sari as well. So when I become Amma, that's the difference you see. Secondly, how language plays its role in keeping the realization, ehsas of Kshetrapal alive. Bharat Desai sir and some others told about Vetal. So in Kokani or Goan families, please don't laugh, this is something जो मैंने देखा है मेरे बचपन में. बच्चों को कपड़े पहनना पसंद नहीं जनरली, बहुत छोटे बच्चों को, मतलब 1 या 2 साल, तो बिना कपड़े के जब वो घूमते हैं तो मैंने देखा है कि मेरी दादी मेरे कजिन्स को डांटने हुए नागड़ो बेटा है इसका, अरियो नागड़ो बेटा, ठीक है, नागड़ो बेटा. या there is a Kokani or Goan, typical Goan folk song as well, folklore. Nagdo betalo, Shetawatalo, Soro Piven. Yes, exactly. Thanks a lot, sir. So that's one thing.
Mari Aicha Fatka, and through many other such proverbs, even though we do not worship, at least in urban area, the Kshetrapals that much, the consciousness has been kept alive by language. Now let us have a look at what role the Kshetrapals play in today's society. Is it same as what it was 2000 years back? If it is not, then what it is? And also some aspects which I have tried to analyze. We have had a lot of information today. I am trying to put those into perspective. There are some peculiar points about folklores and mythological stories of Kshetrapal that distinguish them from rest of the deities. First is, you will not find a story of a Kshetrapal's birth, death or marriage. It is rare. When the Kshetrapal transforms or evolves into some other type of deity, then you might have. But in its protector and aggressive form, you do not find any mythological story for its birth, death or marriage. Secondly, Kshetrapal, when it is in Kshetrapal form, is quite aggressive and armed. Now visualize Ganpati. Ganpati is armed, but he is in today's era not shown to be aggressive. So other deities may be armed but not aggressive, but Kshetrapal is always aggressive. Thirdly, Kshetrapal evolves or transforms into a mainstream, if that's the correct word, mainstream deity in course of time. As sir said, people don't like if someone calls it Devsar or Kshetrapal. They have to call it Dev. Okay? And why this has happened? Let me just tell you one more example. Every deity we pray today was a Kshetrapal in some point of time. How many of you have heard of Atharvashirsha? Just an example. Atharvashirsha. What are the first lines of it? You remember? It says, Avatvam Mam, Avavaktaram, Avashrotaram, Avadataram, Avadhataram, Avanucha Namoshisham, and this means protect the speaker, protect the audience, protect everybody who is present here. And then it says, Ava Paschattat, Ava Purastat, Ava Uttaratat, Ava Dakshinattat, Ava Chordhvatat, Ava Adharattat. Protect me from behind, from my front, from my right side, from my left side, from my upside, from my downside. So, before everything else, they are praying to be the Kshetrapal. And Atharvashirsha, in its own beauty, is an example, almost chronologically concurrent, of how a god is transformed from Kshetrapal to a greater deity, to a idolized deity, and then to the Almighty. So first lines were these, Avatvama Avataram. What are the lines next to it? Tvameva Pratyaksham Tattvamasi. Now Tattvamasi is an Upanishadic concept related to Advait Vedanta. I won't go into details. Tvameva Pratyaksham Tattvamasi, Tvameva Kevalam Kartasi, Dhartasi, Hartasi, Tvameva Sarvidam Khalvidam Brahmasi. This all that is called Brahma, that is present everywhere. सब चराचर को व्याप्त करके जो बचा है वो तुम हो. That comes after being a Kshetrapal. Then towards the mid, उसको सब कहा गया है. त्वम ब्रह्मा, त्वम विष्णुस्तम, इंद्रस्तम, अग्निस्तम, सूर्यस्तम, वायुस्तम, चंद्रमास्तम, ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम. तुम ही सब हो. ये जो सारी शक्तियां हैं, अग्नि की, वायु की, इंद्र की, सूर्य की, वो सब तुम हो. और उसके बाद आता है गणपति का वो स्वरूप जो हम आज पूजते हैं सबसे अंत में. एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात. That comes in the end. So how Ganesh has evolved from Kshetrapal to Upanishadic God, to the Almighty God, to the Puranic idolized God that we worship today. So that's one example. Now that's one more thing that distinguishes other deities from Kshetrapal.
you will never find a Kshetrapal's prayer or folk song or anything which says you are everybody. ठीक है? ठीक है? तो हम ब्रह्मास्तम, विष्णुस्तम वगैरह क्षेत्रपाल को कभी नहीं कहेंगे. दूसरा एक उदाहरण देता हूं. शिव महिम्न स्तोत्र में शिव जी के बारे में भी यही कहा गया है. त्वमर्कः त्वम सोमस त्वमसि पवनस त्वम हुतवहस त्वमापस त्वम व्योम त्वमु धरणि रात्मा त्वमिति च. यू आर द सन, यू आर द मून, यू आर द फायर, यू आर द विंड, यू आर इंद्र, यू आर द आत्मा, यू आर द अर्थ, एवरीथिंग. ये क्षेत्रपाल को कभी कहा नहीं जाएगा. और इसका कारण भी एक है, हम खुद जैसे होते हैं वैसे भगवान को देखते हैं. जब हम खुद नॉमैडिक रहते हैं, प्रिमिटिव रहते हैं, तब हम अपने भगवान को भी नॉमैडिक प्रिमिटिव देखते हैं. जब हम खुद जंगलों में रहते थे तब हमारे शिवजी कैसे थे? श्मशान में रहने वाले, नरारुंड माला, ह्यूमन स्कल्स की माला पहनने वाले, व्याघ्र चर्म, टाइगर स्किन पहनने वाले, unmarried. That was when we used to be nomadic. Now after we founded cities and villages, how he is? Now he has a family. We have a family photo. Parvati, Ganpati on his lap, sometimes Kartikeya on another lap. Now that Nandi is sitting. Really, it used to be standing, now it is sitting. Now you have a Ganga flowing from here. In earlier depictions it was not there. So that's how क्षेत्रपाल्स और बेसिकली हमारे भगवान इस तरह से रूपांतरित होते हैं. What happens with क्षेत्रपाल? This is in general narrative. पहले कोई भी क्षेत्रपाल रहता है, फिर उसे ब्रह्मा विष्णु, फिर उसे ग्राम देवता बनाते हैं. जब भी कोई एक क्षेत्रपाल के पूजने वाले किसी भी वजह से माइग्रेट हो जाते हैं तो अपने साथ वो अपने भगवान लेके जाते हैं. फिर वो क्षेत्रपाल से ग्राम देवत से लोक देवत बनता है. जैसे कि सर ने भी उदाहरण दिया, खंडोबा, विठोबा, many other gods. Even in Goa, Nagesh Maharudra, how he looks? Does he resemble Bhagwan Shankar in any way? He has a sword, एक हाथ में शील्ड है, ऊपर टिपिकल मराठा वॉरियर स्टाइल उसका टर्बन है, घोड़े पे बैठा है या फिर सिंहासन पे बैठा है, वहां पे भी नंदी पे बैठा नहीं है. एंड बाद में व्हेन ही बिकम्स सम फॉर्म ऑफ शिव, ऊपर एक मून लगा दिया, बाजू में त्रिशूल रख दिया, इस बाजू में नंदी रख दिया. इट्स माय कुलदेव, सो आई नो इट. सो ये एक चीज. और दैट नागेश महारुद्र हैपन्स टू बी द ग्राम देवता ऑफ बांदीवड एज वेल. सो ही इज क्षेत्रपाल ऑफ दैट एरिया. देन ही बिकम्स ग्राम देवता, देन ही बिकम्स Maharudra. Same case about Mangesh as well. What's the original name of Mangesh? Anybody knows? Mangirish. And what's the mythological story of it? कि शिवजी और पार्वती जी उस एरिया में आए, वहाँ घना जंगल था, खतरनाक प्राणी थे, शेर, बाघ वगैरह. उनके डर से पार्वती जी ने शिवजी के पास प्रार्थना की कि हे गिरीश मेरी रक्षा करो. नाउ हे गिरीश मतलब माउंटेन्स का गॉड. ठीक है, तो हे गिरीश मेरी रक्षा करो को संस्कृत में कहेंगे त्राही मांग गिरीश. त्राही या ग्रामेटिकली माम गिरीश से ज्यादा मांगिरीश इज मोर परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन. तो मांगिरीश बन गया मंगेश इन कोर्स ऑफ टाइम. जैसा इन्होंने बताया, मंगनाथ, मांगिरीश, मंगेश, अप्रोक्सीमेशन. सो द बॉटम लाइन इज, आज का क्षेत्रपाल, कल का ग्रामपाल, परसों का पृथ्वीपाल. दैट्स हाउ इट कीप्स ऑन ट्रांसफॉर्मिंग. नाउ लेट अस गो बैक टू बेसिक्स. एट द स्टार्ट ऑफ, okay, yeah, so this is the eye that I told, Mari eye. Let me show you Mari Amma as well. This is eye, this is Amma. You see,
the sari has got transformed, tilak has got transformed. Sometimes in India, in Marathi Mariyai, instead of just one tilak bindu, they show entire forehead smeared with red kumkum. It's called malvat in Marathi. So this is Amma, that was I. Next thing, just a moment. Just I am showing an image of snakes protecting a field. These kind of images of snakes just next to a field or just at the corner or entrance of a field are quite common throughout Konkan. Okay, one more thing I would just want to show. This thing. Anyone has any guesses of what it is? Just try to guess, keep it in your mind. At the end of this session, I will ask the question again. It is naked, or he or she, whatever, it is naked. And it seems something like a Kshetrapal. Just try to guess what it is. At the end of it, there are prizes for correct guess. So that was another thing. Let us go back to basics. Why basically we started praying for Kshetrapals? The reason is simple. We needed protection. Protection from what all things? Natural calamities, earthquakes, floods, etc., etc. And just a moment. Yeah, that is one kind of unnayan. There is another kind of unnayan, that is assimilation. Once any deity becomes popular, he is in course of time assimilated into either Shaiva or Vaishnava or Jain fold. Now Jains also have Kshetrapal. I unfortunately don't have the image here, but there are Jain Kshetrapals: Manibhadra, Veerbhadra, Aparajit, Bhairav. Nakoda is a type of Bhairav. Nakoda Bhairavnath. It's like that. So in any of the folds it is assimilated and he becomes more popular. So the people who used to exclusively worship Nagesh as a form of folk deity now visualize Nagesh as a form of Shiva, and wherever in India they go, wherever they find Shiva temple, they have an emotional connect with Shiva and Nagesh, so they find it their own. So this is one kind of जिसे सांस्कृतिक एक सूत्रता जिसे कहते हैं, सांस्कृतिक एकता जिसे कहते हैं, वो प्रस्थापित करने की एक कोशिश है शायद, आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, कि देवताओं को शैव, वैष्णव या जैन या फिर शाक्त संप्रदाय में शामिल करने की. एंड लास्ट थिंग, क्षेत्रपाल इन कॉन्टेम्प्ररी सोसाइटी. आज क्षेत्रपाल की हमारे जीवन में क्या भूमिका है? तो मेरा ये मानना है कि क्षेत्रपालों की अहमियत दिन ब दिन कम होते जा रही है. उसके कुछ कारण हैं. पहला, अर्बनाइजेशन. जो पहले गांव था वो आज शहर है. इसका मतलब ये भी होता है जो पहले गांव की बॉर्डर थी वो आज शहर के किसी गली की बॉर्डर है. और एक गांव और दूसरे गांव के बीच में जो फासला था, जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं थी, वहां भी अब ह्यूमन सेटलमेंट है. इसीलिए गांव के बाहर जो क्षेत्रपाल या ग्राम दैवत की उपासना की जाती थी, उस स्थान की अब कोई अहमियत रही नहीं. इस बॉर्डर के बाहर से आने वाले डेंजर्स से हमें बचाओ, इस भावना को अब कोई महत्व नहीं रहा. क्यों? क्योंकि अब वो बॉर्डर ही बॉर्डर नहीं रही. ठीक, तो इसलिए एक कारण है क्यों क्षेत्रपालों की अहमियत कम हो रही है. दूसरा कारण, अब लोग क्षेत्रपालों को क्षेत्रपाल के रूप में देखना नहीं चाहते. दे नाउ वांट बिग टेम्पल्स, बिग आइडल्स, बिग मिथोलॉजीज, एंड इवन द नैरेटिव इज चेंजिंग. 50 years ago जब राम की प्रतिमा हुआ करती थी तो राम दिखाए जाते थे लाइक कोई बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही शांत स्वभाव का एक
आम आदमी जा रहा है अपने भाई और बीबी के साथ. नाउ राम हैज 6 पैक एब्स. नाउ राम हैज डोला. In last 20-30 years. So that's how the narrative changes. Now when even Ram is shown like that, why would people like worshipping a Kshetrapal who is Nagado Betar or who does not dress properly, जिसकी ये रिब्स दिख रहे हैं, जिसने पहना कुछ नहीं है, जिसके हाथ में सिर्फ एक तलवार है जो सिर्फ ऐसे मार सकते हैं, वो धनुष्य बाण चाहिए. अब ये सब जब है तो क्षेत्रपाल के मूल रूप में परिवर्तन होगा, और अगर नहीं होगा तो वो आउटडेटेड हो जाएगा. मतलब फेथ प्रेफरेंसेस आर इवॉल्विंग. थर्ड थिंग, जिन चीजों को हम 2000 साल पहले डरते थे उनसे अब नहीं डरते. नाउ वी हैव डिजास्टर रिलीफ टीम्स टू डील विथ फायर्स, बुश फायर्स, फ्लड्स एटसेट्रा. नाउ वी हैव आवर मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, हवामान खातं, इवन दो No. Yeah, I wanted to laugh. Now we have Havaman Khata, which at least tries to predict something that this is going to happen. Okay, its accuracy is a different thing, but at least we have some kind of machinery now, which was not present till then. ये भी एक कारण है जिसकी वजह से अहमियत कम हुई है. तीसरी चीज ये है कि अब हमें देवता सिर्फ मतलब रक्षक के रूप में नहीं चाहिए. नाउ वी वांट आवर कल्चरल आइडेंटिटी टू बी असर्टेड. सो हमें देवता सिर्फ रक्षक नहीं चाहिए. अब नाउ वी वांट ऑफेंडर्स एज वेल, नॉट जस्ट डिफेंडर्स. तो हमारे कृष्ण, हमारे राम सब 6 पैक एब्स और ऐसे मतलब तगड़े रहेंगे. एग्रेसिव वो शायद चेहरे पे नहीं दिखेंगे, लेकिन उनकी बॉडी एग्रेसिव होनी चाहिए. ये एक और वजह है जिसकी वजह से क्षेत्रपाल की अहमियत धीरे धीरे कम हो रही है. और इसके पहले जिन जिन मान्यवरों ने इस विषय को यहाँ पे प्रस्तुत किया, उन सबके कहने में एक खेद था कि जैसे कि फल देसाई सर ने कहा, बुलडोजर ऑफ अर्बनाइजेशन. दैट्स राइट, इट्स हैपनिंग. वेदर इट इज गुड और बैड डिपेंड्स ऑन हाउ वी परसीव. मेरा ये मानना है कि अर्बनाइजेशन इज अ ट्रूथ ऑफ 21st century. You like it or not, it is going to happen. So the cultural narrative that was prevalent 200 years back will not remain same 200 years after now. Okay? So 200 years back, we might have wanted some different kind of gods at some different kind of places, but today and henceforth, we may not like the gods to be that way. शायद यही बात 1000 साल पहले भी कही जा चुकी होगी कि हमारे शिव जी तो कैसे शमशान में रहते थे, अब कैसे पार्वती के बाजू में बिठा दिया. शायद हो सकता है. सो जब भी इस तरह के वैचारिक परिवर्तन होंगे, परिवर्तन तो होने वाला है, इवन इफ यू डू नथिंग. तो हाउ टू कोप अप विथ इट, हाउ टू विजुअलाइज इट इज अप टू अस. नाउ लेट अस गो बैक. क्षेत्रपालों की जरूरत किस लिए थी? रक्षा के लिए. रक्षा के लिए अब क्या है? इंश्योरेंस है, डिजास्टर रिलीफ टीम्स है, टेक्नोलॉजी है, प्रिडिक्शन टेक्नोलॉजीज है. ऑस्ट्रेलिया में आग लगी तो हमें भी पता चलता है. दैट काइंड ऑफ कनेक्ट इज देयर. सो अब अगर क्षेत्रपालों की उस वजह से जरूरत नहीं लगती, तो क्या ये बात अच्छी है या बुरी है? मैं कहूंगा ना अच्छी है ना बुरी है. यह संस्कृति का प्रवाह है जो बहता आया है, बहता रहेगा. लाइक इट और नॉट, इट विल कीप ऑन फ्लोइंग. सो इवन दो थिंग्स आर चेंजिंग, दोज आर नॉट ऑलवेज बैड. आई विल एंड माई स्पीच with one quote from Kalidas, which he says in his super hit play Vikram Urvashiya. He says, Purana mityeva na sadhu sarvam. Old is not always gold. Sorry, Malavika Agnimitra, sorry. Purana mityeva na sadhu sarvam, na chapi kavyam navam ityavadyam. New is not always something that you should throw into dustbin. संतः परीक्ष्य अनंतरत भजन्ते. बुद्धिमान लोग कोई भी चीज की परख करके ही उसे स्वीकारते या धिक्कारते हैं. एंड लास्ट लाइन इज द मोस्ट सुपर हिट, मूढ़ पर प्रत्यय नेय बुद्धि ही.
जो भेड़ बकरियों की तरह दूसरों को देख के उन्हें फॉलो करते हैं, वो मूढ़ है, वो बेवकूफ है. So with on that note, I would end my presentation here. I was very fortunate to see wherever I went wrong, other dignitaries corrected me, and every one of you participated whenever it was required and requested. So thanks a lot for that. And now let's back to this thing. Anybody knows, anybody guesses what it is? Yes, please. No, it is not. Let me give it a clue. It is not from Western India. It is not from Indian subcontinent as well. Any idea? Any idea? Anybody has seen it ever? If no, let me tell. This is not a Kshetrapal. Kshetrapal is some kind of subordinate deity. This is the supreme deity of a Hindu community living at other end of the ocean in Indonesia, in Bali. This is the supreme deity of Balinese Hindus. It is called as Achintya, something that cannot be, चिंतन से जिसे जाना नहीं जा सकता, अचिंत्य. And Balinese Hindus are very much monotheistic in their worldview. They have Buddha, they have Ganpati, they have Shiva, they have Varuna, but this is the supreme deity, Achintya. And this, yes, it's Napumsaklingi. It is shown with a male form. If you watch correctly between the legs, it is shown with a male form. Okay, no, see between the legs, it's a male body. But grammatically, it is neuter, Napumsaklingi, te achintya. It's not to or ti. And this was taken when I went to Bali, not as a study tour, it was a honeymoon tour, but still, I had to manage somehow that my wife doesn't feel that it is a study tour, but still I managed to take such kind of pictures. She never knew why I am clicking when जब गाड़ी ट्रैफिक में अटके तो यहाँ क्या इतना फोटो खींचने लायक है पता नहीं, लेकिन निकल तो रहा हूँ. But I didn't later feel that it is a study tour. One more thing I wanted to show. शिवजी के बारे में सर जी ने कहा था, रंगनाथ पठारी जी, कि शिव हैज कम फ्रॉम शक. एंड there is one interesting thing that I want to show you. How many of you have heard of Lake Baikal? Any geography students or people familiar with geography? Anybody here? Anyways, it's the largest freshwater lake on earth and it is in Russia. So near Lake Baikal, the country adjacent to Lake Baikal is Mongolia, and Mongolia is Buddhist. So adjacent province of Russia is Buryatia, that is Buddhist. And in their Buddhist faith, they worship this thing that you see as the supreme deity, and this is Trishul, as you can see, and this is a snapshot from Anthem of Buryatia. So in that YouTube video, they have tried to showcase various aspects of Buryat culture, and this was one of them. So Trishul. Second thing, if you just try to Google tomb of Genghis Khan ki kabar, then you will find an image of a Chinese shrine that is supposed to be Genghis Khan's memorial, but not the tomb. Genghis Khan की कब्र कहाँ है किसी को भी पता नहीं है. And just उसके बाजू में 3-4 मंजिला ऊंचा त्रिशूल लगा हुआ है. So basically a deity, just before the question answer session, I wanted to highlight some interesting facts related to question answer session of इसके पहले वाले क्वेश्चन आंसर सेशन में बात कही, इसलिए जस्ट बता रहा हूँ, दिलचस्प बात है. बेसिकली शिव विथ ट्राइडेंट is a Central Asian concept borrowed by us during either Shak or Kushan period. According to me, it is Kushan. It might be wrong as well. Even I have been watching a Turkish serial since last a few months. That serial is about the life of Ertugrul Ghazi. Anybody has heard of Ottoman Empire? If
Ottoman Empire. The founder of Ottoman Empire was Uthman Ghazi. From Uthman it became Ottoman. Father of Uthman is Ertugrul. On life of Ertugrul there is a Turkish serial, and in that serial, in one of the scenes, it is shown that Ertugrul is trying to fight the invaders, and while fighting, वो जो आक्रामक है उसका एक मतलब शर्ट जैसा कुछ है वो ऐसा ऊपर हो जाता है, और उसके यहाँ पे कलाई पे उसे एक चिन्ह दिखता है जिससे कि उसे वो पहचानता है कि ये मंगोल है, एंड दैट सिंबल वाज त्रिशूल. सो त्रिशूल इज टू दैट एक्सटेंट अ सिंबल ऑफ नेटिव टू मंगोलिया कि आज 2020 में भी मंगोलिया का सिंबल इज त्रिशूल. Just wanted to highlight a culturally interesting fact. So now I hand over the stage to all of you for question answers, if any.